लेकिन अमल नहीं कर पाते हैं। भागवत एक नहीं, लोगों ने हजारों भागवत सुन लिया होगा, लेकिन किसी के लिए भगवान के यहां से विमान आया नहीं आया। और वहां जब उस समय जब भागवत सुने तो किसके लिए विमान आया? किसके लिए आया बताओ? भगवान के यहां से किसके लिए विमान आए? ये बात इन्होंने भागवत सुनी है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। भगवान के यहां से विमान धुंधकारी के लिए आए। और धुंधकारी कहां बैठा था? ये नहीं कि बढ़िया कोई डल्लब के गद्दा में बैठ के कथा सुना था, क्योंकि जब वो सुनने के लिए आए तो पंडाल भर चुका था, जगह नहीं था। तब वो बैठा कहां? जाकर के बांस के ऊपर जाकर बैठ गया। उस बांस में बैठा जिस बांस में 7 गांठ है, उसके ऊपर जाके बैठ गया। अब वहां भागवत सुना। वो बांस कोई और नहीं था। डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, मैं उनके बहुत निकट रहा, कई महापुरुषों के गोद में मैंने खेला। वो कहा करते थे कि बांस कोई और नहीं है, ये शरीर ही बांस है, ये शरीर ही बांस है। अब इस शरीर रूपी बांस में 7 गांठ है। अब इस 7 गांठ को 7 दिन के भागवत में एक दिन भागवत श्रवण करके एक विकार रूपी गांठ को हमें तोड़ना है, और 7 दिन में आपके अपने आप मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, वाकई में आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुषों के मुखारबिंद से भागवत श्रवण कर रहे हैं। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूं, ऐसे भागवत श्रवण करने के बाद याद रखना, जिस तरह भगवान के चरित्र है, सुनते तो हैं, अमल नहीं कर पाते, और आप लोग अमल करते हैं। सब चीज चला जाए तेरे अंदर से, तेरे घर से, परवाह मत करना, लेकिन याद रखना अपने अंदर के चरित्र को जाने मत देना। एक बार चरित्र चला गया ना, फिर उसके कोई रक्षा नहीं कर सकता, ये सदा याद रखना। और ऐसे सदगुरु तो मिलना बड़ा मुश्किल है। आज इस घोर कलिकाल में सदगुरु मिलना बड़ा मुश्किल है, और नाना प्रकार के सदगुरु चल रहे हैं। आपको पता है, ऐसे ऐसे सदगुरु चल रहे हैं जो आप जानते हैं, आप टीवी में भी देखते हैं। अब कल भी मैंने दिल्ली में इस बात को मैंने कहा, जब 10,000 आदमी मौजूद थे, कल मैंने घोषणा किया वहां, और एक ही बात मैंने कहा, सबसे बड़ा जो चीज है वो कर्म है और चरित्र है। राम जी की पूजा नहीं करते हैं, राम जी के चरित्र की हम पूजा करते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, जिसके अंदर में चरित्र है सज्जनों, वो व्यक्ति कहीं भी चला जाए, उसका रक्षा स्वयं मेरे ठाकुर जी करते हैं। और जो एक बार चरित्र से गिर जाए, उसका कोई रक्षा नहीं कर सकता। आप सदा याद रखना, किसी भी समय कोई गुरु थे यहां जिसके पीछे करोड़ों करोड़ों लोग भागते थे, लेकिन आज चरित्र से गिरा, वो गुरु कहां चला गया है आपको पता है। ऐसे गुरु आज मौजूद हिंदुस्तान में, बड़े से बड़ी समस्याओं के समाधान करने वाले गुरु मौजूद है, लेकिन कैसे? हाँ, क्या समस्या? बोले समस्या है। वो गुरु कहता है, आपने समोसा खाया था? बोले नहीं महाराज, बस समोसा खा लेना, तेरा काम हो जाएगा। है? तूने बर्फी खाई? बोले नहीं, अब खा लीजिए, तेरा काम हो जाएगा। सफेद रुमाल रखा? बोले नहीं, अब रख लीजिए, तेरा काम हो जाएगा। मैं तो कहता, अरे बेवकूफों, अगर किसी की समस्याओं का समाधान अगर समोसा खाने से हो जाता तो छपरागिरी बाबू के मुखारबिंद से कथा सुनने के लिए गुजरात से हरिद्वार आने की जरूरत क्या था? क्या मतलब था? बड़े बड़े कंदराओं और गुफा में बैठ करके लोग तपस्या कर रहे, साधना कर रहे हैं, क्या जरूरत था वो बड़े बड़े गुफा में बैठ करके कंदराओं में बैठ के साधना करने का? वो बेचारा एक की जगह 5 समोसा खा लेता। मुझे ऐसा कोई मिलता नहीं है, मुझे ऐसा कोई नहीं मिलता सामने में। लेकिन आपको पता है, यहां कुछ दिन चला एक आदमी आया, बोले पानी पीने से बड़े बड़े रोग को निदान करने वाला आया है। मैं भी 1-2 बार दूर से देखा, और लोगों ने कह दिया कि वहां जाओ, हनुमान जी कट्टर पुजारी है, उनसे आशीर्वाद लेके आओ। आश्रम में भी आया, और हरिद्वार में आकर के उन्हें कुंटल कुंटल लोगों को पानी पिलाया गया, लेकिन समस्या वहीं पड़ा हुआ है। याद रखना, इस प्रकार जो है, जो हम कर्म करते हैं, आपके हमारे साथ में है, और जैसा आप कर्म करोगे आपको वैसा उसका फल मिलेगा। याद रखना, एक आदमी थे,
तो भक्ति तो थोड़ा किया था, पुण्य काम थोड़ा किया था, पाप ज्यादा किया था। उसका समय निकट आ गया, पूरा हो गया। यमराज जी आए, यमराज जी उसके पास में चले आए, कहा भाई आपका समय पूरा हो गया है, आप चलिए मेरे साथ। पुण्य थोड़ा किया था, पाप बहुत ज्यादा किया था। तो उस आदमी ने कहा यमराज जी महाराज आप ले तो जाओगे मुझे, लेकिन एक मेरा शर्त है, एक मेरा इच्छा है, क्योंकि अंतिम समय में इच्छा को पूरा किया जाता है। किसी व्यक्ति को फांसी में चढ़ाने का समय आता है, उससे भी पूछा जाता है तेरा कोई इच्छा है, तो भी बता दे इच्छा है, तो उनको पूरा कर दिया जाता है। तो उसने कहा मेरी इच्छा है। यमराज ने कहा क्या बात? बोले मैं सुना हूं कि स्वर्ग भी होता है और नरक भी होता है, तो हे यमराज महाराज ऐसा कर मुझे वो स्वर्ग नरक का एक बार दर्शन करा दो। यमराज ने कहा कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए। तो उनको पहले स्वर्ग ले गया, ध्यान दीजिए, पहले उनको स्वर्ग ले गया। जो जब स्वर्ग के अंदर गया तो कोई महात्मा जाप कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई हवन कर रहा है। उसने सब घूम घूम करके देखा। उस आदमी ने कहा यहाँ तो कोई मामला ठीक नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ तो मामला सब यूं ही ऐसे है। यमराज जी अब चलिए, अब नरक दिखाओ मेरे को। उनको वहां आनंद नहीं आया है, आनंद नहीं आया, नरक ले गया। और जैसे नरक के दरवाजे सामने पहुंचा तो जानते दृश्य क्या दिखाया यमराज जी ने? तो जो कोई बुढ़ा जाता है अंदर और निकलता तो जवान बन के निकल जाता है, कोई बुढ़िया जाती है 80 साल के, वो 25 साल के जवान बन करके निकल जाती है, कोई सफेद बाल वाले जाते हैं तो अंदर से जो है वो काले बाल होकर के चले आते हैं। अब होता है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर नहीं है, खैर आप लोग नहीं करते, जो करते उसके लिए कर रहा हूं। 80 साल के वृद्ध भी हो जाए, प्लेटफार्म बिल्कुल साफ भी हो जाए, चल भी ना पाए, लेकिन डाई जरूर करेंगे। वो सफेद बाल को काला जरूर करेगा। अब पता नहीं क्यों करते, वो आपका विषय है, आप जाने। तो इस प्रकार वो दृश्य देखा, जवान जाता है, बुढ़ा जाता है, जवान हो जाता है, सफेद बाल वाला जाता है, काला बन करके आ जाता है। तब उसने दूर से कहा ये मामला ठीक है, ये जो मामला है ये ठीक है। अंदर गया, अंदर ले गया। जैसे अंदर गया तो पुण्य तो थोड़ा किया था महाराज श्री, और उन्हें पाप ज्यादा किया था। जैसे अंदर गया नरक के अंदर में, तो यमराज ने एक आदमी की इशारा कर दिया इसको प्रसाद दिया जाए। वो आदमी आया मोटा तगड़ा, हाथ में कोड़ा छोटा लेकर के उसको मारना शुरू किया, उसको मारना शुरू किया। तब उस आदमी ने पूछा यमराज महाराज ये क्या है, ये क्या है? बोले नरक में यही होता है। तब उसने आदमी ने कहा जो बाहर देखा तो वो क्या था? जो अंदर में ये होता है। यमराज ने कहा अंदर में ये होता है, और जो बाहर आपने जो देखा ये उसका टेलर था। ये उसका टेलर था। कहने का विषय यह है आज हम ऐसी जगह में हैं इस प्रकार। तो मैं एक ही बात आपसे यही कहना चाहता हूं, श्रीमद् भागवत एक ऐसे ग्रंथ है और ऐसे महापुरुष के मुखारबिंद से हम श्रवण कर रहे हैं। बाकी विषय तो जानते हैं आपने कि राम कथा कितनी विशाल है, हम लोग श्रवण करते सुनते हैं। यही कमी हमारे अंदर में, आज हम लोग उस कर्म को नहीं कर पा रहे हैं, आज हम लोग उस रास्ता पर चल नहीं पा रहे हैं। आज वो कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, ये हम लोग सुनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम लोग अमल नहीं कर पाते हैं और न चल पा रहे हैं। बड़े दुखद समाचार है यह। इसलिए आज कमी है तो संस्कार की कमी है, आज कमी है आस्था कमी है। सज्जनों आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, माँ गंगा के तट पर आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। और बस यही एक बात यही कहूँगा कि आज का जो दौर है बहुत विचित्र दौर चल रहा है। इस समय तो केवल भगवान ही मालिक है इस वर्ष का, क्योंकि 2015 का जो राजा है वो शनि है और मंत्री मंगल है। ये सारी साल उठक पटक हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि हजारों रात में देख रहा था 20,000 लोग मरे हुए इंसान को, आदमी को निकाल चुके हैं नेपाल से 20,000। इसी प्रकार यहाँ 2 साल पहले यहाँ भी तांडव हुआ था, आप सबको पता है। इसलिए अगर उसका रक्षा कर सकते हैं तो केवल एक ही रक्षा कर सकते हैं, वो है परमात्मा का नाम। इसलिए वेदव्यास जी ने अंतिम भागवत के श्लोक में एक ही बात लिख दिया, कथा तो कौन पकड़ सकता है कथा
कथा को अगर पकड़ना है, अंतिम में कहा नाम संकीर्तनम यस्य और सर्व पाप प्रणाशनम। तो भगवान के नाम संकीर्तन में इतनी बड़ी ताकत है जो बड़े से बड़े पाप को धोने में आज वो सामर्थ्य है। इसलिए जहाँ भी रहो, जिस जगह रहो, नाम स्मरण आप मन ही मन मानसिक करते रहें। और इसी तरह हमारे छपरागिरी बापू की मुख से आप भागवत श्रवण करते रहे, आपके गति और मोक्ष अपने आप हो जाएंगे। ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जरा हाथ उठा के एक बार आप कहते जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद संत होने के नाते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और महाराज जी चरणों में आग्रह है कि वो एक बार श्री सीताराम धाम में जा करके अपने हनुमान दादा का दर्शन कर ले। अभी बात करें। जय जय वहाँ। हेलो, संत भगवान अपनी कथा में पधारा એ બદલે જોરદાર એકવાર અમને તાળીથી વધાવી એમના આશીર્વાદથી भगवान को भी भक्तों का काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चले। कभी कभी भगवान को भी भक्तों का काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों का काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चले। ओ केवट कहता सुनो हमारी जादू भरी है चरण तुम्हारे। केवट कहता सुनो हमारी जादू भरी है चरण तुम्हारे। केवट कहता सुनो हमारी रज भरी है ये चरण तुम्हारे। केवट कहता सुनो हमारी रज भरी है चरण तुम्हारे। मैं गरीब मेरी नाव कहीं, मैं गरीब और मेरी नाव कहीं नारी न बनने पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चले। कभी कभी भगवान को भी भक्तों का काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों का काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट बोल गंगा मैया की। બાપુ આપણા કથા પધાર્યા। ભાગવતના કથાનું ફળ છે સંત દર્શન। બાપુના ચરણમાં કરોડો કરોડ પ્રણામ કે સમય કાઢીને આવે એકવાર ફરી તાળીથી વધાવીએ। અષ્ટમ ખંડ ગજેન્દ્રની કથા આવે છે। એક હાથી પોતાના પરિવારને લઈને ગરમીનો સમય ત્રિકૂટ પર્વતથી નીચે ઉતરી એક સરોવરમાં પ્રવેશ કરે। એટલો બધો એના પરિવારમાં એ મશગુલ થયો કે એના બાળકોને એની પત્નીને પાણીથી નવડાવે સૂંઢથી। અચાનક એને મગરમચ્છ ગ્રહ પકડી લે। એટલો બધો એને દબાવે છે કે એટલો બધો જબરજસ્ત હાથી બળવાન હોવા છતાં એ 2.5 ફૂટના મગરમચ્છે એને જકડી લીધો અને ખેંચવા लाग्यो। दूर खेचवा लाग्यो। एनो परिवार किनारे रह्यो। हाथीए कीधुं मने बचाओ, मैं तमारा माटे सिंह हाथे वाघ हाथे बधाए साथे झगड्यो छुं। रात्रे तमे सुता हूँ जागतो, तमारा माटे दिन रात में धम पसाड़ा कर्या। आज मने मगरमच्छे पकड़ो, मने बचाओ, पण कोई बचावनार न रह्युं। किनारे उभा रह्या। बरोबर गजेंद्रने सरोवरनी वच्चे वच्चे लई गयो, बुडवा लाग्यो। गजेंद्रने थयो मने कोई नहीं बचावी सके। त्यारे एने आगलो जन्म याद आव्यो અને કમળ લઈ અને ભગવાનને પુકારે, હે હરિ! એ તો ભગવાન વૈકુંઠ છોડીને આવ્યા છે। ગ્રહને ગજેન્દ્રને બહાર કાઢ્યા। ભગવાનના હાથ લાગ્યા, બંને દેવ બનીને પ્રભુને